नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कबीर और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं जहां पर आया हूं वहां पे दवाई की दुकान है और दवाई में पोल्ट्री से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, उनके जो रोग होते हैं, उनका निदान क्या होता है, इस पे चर्चा करूंगा मैं आज। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिबू सिंह पड़ेगा। शिबू सिंह जी। अच्छा सर, आप अपना लोकेशन बता दीजिए यहाँ का। अगर नज़दीकी कोई फार्मर हो, उसे कोई तकलीफ हो, ये दवाइयाँ चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर लें। मेरे दुकान झारखंड बनते हैं, ईश्वरपुर के नज़दीक में। ईश्वरपुर ब्लॉक, सारण जिला, झारखंड मोड़। बड़ा ही फेमस मोड़ है, चौक है जी। ठीक है, मार्केट में छोटा सा लेकिन बड़ा ही फेमस है जी 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 जी। अच्छा, क्या क्या रखते हैं यहाँ पे, जरा दिखाइएगा दर्शकों को हमारे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको हर एक दवा मिलेगा, हर एक बीमारी का हर एक दवा मिलेगा। यानी दोस्तों, पोल्ट्री फीड से रिलेटेड सभी दवाइयाँ अवेलेबल है इनके पास। और नज़दीकी क्षेत्र में तो मैंने जहाँ तक देखा है, ये खुद जाकर वहाँ पे दवाई उपलब्ध कराते हैं, पहुँचाते हैं। अगर किसी फार्मर को कोई तकलीफ हो, यानी कि चूजे में, मुर्गियों में कोई दिक्कतें आ रही हो, मोटिलिटी बढ़ रही हो और भी कई सारी समस्या आती है, ये खुद जाकर वहाँ पे उनका समाधान करते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, देते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पहले दिन जैसे कि चूजा आता है तो बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो पुराने, उनको तो सारी चीज़ें पता है जी जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं और कुछ शुरू करने वाले हैं और कुछ एक दो बार पहले छोड़ रखे हैं जी। तो सही जानकारियाँ सबके पास नहीं होने के कारण बहुत सारे फार्मर घाटे में चले जाते हैं। बहुत सारे फार्म बनते हैं और फिर बंद हो जाते हैं जी। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि किसी भाई को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कम जानकारी के चलते उनका नुकसान ना हो। तो सबसे पहले बताइए कि पहले दिन बच्चा आता है जी, तो उस दिन फार्मर को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको जब चूजा आता है तो आपको पानी में 100 चूजा पे 100 ग्राम मीठा, 10 ग्राम सोडा और 10 ग्राम हल्दी, यानी 100 चूजे के हिसाब से गुड़ 100 ग्राम और 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम सोडा, जो खाने के काम में आता है, वो वाला तीनों मिलाकर जी देना चाहिए। फर्स्ट पानी में लगाना है। फर्स्ट पानी में लगाना है। यानी चूजा आने के बाद सबसे पहला हमें करना क्या है कि मीठा 100 ग्राम, 10 ग्राम सोडा, 10 ग्राम हल्दी, तीनों को घोलकर, पानी में घोलकर और सबसे पहले चूजे को देना चाहिए। उसके 3 घंटे बाद ही जो प्री स्टार्टर है वो देना चाहिए। जी जी। पहले दिन मीठा यानी गुड़, सोडा और हल्दी के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ चलेंगी? सबसे पहले रेस्टिकल और नेप्रोकेयर। मात्रा क्या होगा? रेस्टिकल 1 ग्राम 1 लीटर हो गया। अच्छा और नेप्रोकेयर 100 को 15 ml हो गया जी। 100 बच्चे पे 15 है जी, 15 ml। ये दवाइयाँ सुबह चलेगी शाम को? शाम को चलेगी। अच्छा, शाम को भी ये शाम को चलेगी जी, शाम को चलेगी। और सुबह में फिर यही दवा लगेगी। अच्छा, ये दोनों मतलब सुबह शाम चलेगा। कितने दिनों चलेगा? देखिए फर्स्ट दिन तो शाम में लग जाएगा जी। दूसरा दिन से सुबह में लगेगा और शाम को लगेगा आपको फेमिटॉन और सेलिग्रिन ई। ये कितने दिनों के बाद? उसके कल अच्छा, अगले दिन से शाम को ये फेमिटॉन और सेलिग्रिन ई चलेगा और सुबह में जो आपने बताया वो रेस्टिकल और नेप्रोकेयर चलेगा। मान लीजिए कि 5 दिनों तक का तो ये हो गया।
अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि छठे दिन से हमने क्या करना है? छठे दिन से देखिए आप, जैसे सुबह में हम लोग सिलेटक सेल चलवाते हैं, लिवर टॉनिक। जी जी। दोपहर में हम लोग कैल्शियम चलवाते हैं, उसका नाम कर्पल है। सिलेटॉक्स का डोज है आपको 15 ml 100 पे। जी जी। कर्पल का डोज है 20 ml 100 चिक्स पे। जी जी। ठीक है, तो ये तीनों टाइम मतलब चलेगा जी। दोस्तों। 5 दिन तक कौन सी दवाई चलेगी और 5 दिन के बाद कौन सी दवाई चलेगी? अच्छा, जो मान लीजिए कि छठे दिन से हम लोग दवाई चला रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, उनका काम क्या है? देखिए, जैसे लिवर टॉनिक हो गया, सिलेटॉक्स सेल, जी तो वो लिवर टॉनिक लिवर में काम आएगा। जी। कैल्शियम हो गया, जो कि हड्डियों के ग्रोथ में काम आएगा, जी, ग्रोथ मोटा करने में काम आएगा। और शाम को हम लोग लगाते हैं पानी साफ करने वाला एक ऑप्टिव पीएच दवा, जी जी। 1 ml 3 लीटर पानी में। ठीक है, वो दवा चलाने से आपके फार्म में सीआरडी नहीं घुसेगा, इकोलाई नहीं आएगा। जो ऑप्टिव पीएच है ना, वो आप रेगुलर चलाएंगे ना, तो आपके फार्म में सीआरडी आएगा नहीं, इकोलाई आएगा। अच्छा, सीआरडी और इक्विलाई ये एक रोग है? एक रोग है जी दोस्तों, ये दवाई चलाने से ये रोग नहीं आएगा आपके फार्म में कभी भी। अच्छा, मान लीजिए ये तो 10 दिन का हो गया। चूजा बेसिकली 35 से 40 दिन में लोगों का तैयार होता है। ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ होती है 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसके बाद मान लीजिए कि ये 10 दिन का डोज हो गया। 10 दिन के बाद अगर कोई फार्मर जानना चाहे कि उसके बाद हमने क्या करना है ताकि आगे चल के मोर्टिलिटी ना आए, चूजे में कोई दिक्कत ना आए, बीमारी ना आए, तो इसके लिए कौन सी दवा है? देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि 10 दिन तक ये दवा चला देंगे। उसके बाद 11वां दिन हम सादा पानी चलाते हैं, कोई भी दवा नहीं लगाते हैं, कोई भी पानी, सादा पानी लगाते हैं। 11वां दिन एकदम सादा पानी जी। 12वां दिन हम लोग सुबह में जी वैक्सीन करते हैं, गेमरो वैक्सीन, जिसका नाम है गेमरो वैक्सीन। जी जी। उसको हम लोग सुबह में करते हैं। जी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैक्सीन लाना पड़ता है दुकान से। उसके बाद दूध हम लोग पानी में मिला देते हैं। सूजा का पानी आधा घंटा के लिए हम लोग हटा देते हैं। सूजा का पानी हम लोग आधा घंटा के लिए हटा देते हैं। उसके बाद दूध में वैक्सीन मिलाकर हम लोग 1 घंटा के पानी में पिला देते हैं बच्चा सबको। अच्छा, ये 12वें दिन वैक्सीनेशन होता है क्या? वो बेसिकली किस लिए होता है? गेमरो की बीमारी। अच्छा, वो एक बीमारी है, वो ना होने के लिए हम लोग करते हैं गेमरो के लिए। अच्छा, ये तो 12 दिन का हो गया। अब इसके बाद जी, सबसे पहले सर रोकना चाहूँगा आपको। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये खुद देखकर जवाब दे दें तो बेहतर है, नहीं तो मैं इनसे पूछकर ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि 12 दिन का तो अपन लोगों का हो गया। 13वें दिन से क्या करना है? देखिए, 13वें दिन से हम लोग सेलेगिरिनी शाम में लगाते हैं। जी जी। वैक्सीन करने के बाद शाम में सेलेगिरिनी जी 10 ग्राम 100 चिक्स पे 100 चिक्स पे 10 ग्राम शाम में लगाते हैं। जी जी। और सुबह में फिर हम लोग ये चलाते हैं, आपका ग्रोथ प्रमोटर लगवा देते हैं जी। सुबह में ग्रोथ के लिए और दोपहर में लीवर लगा देते हैं जी। और शाम को सेलेगिरिनी चलवाते हैं 5 दिन तक। फिर 5 दिन तक ये चलाते हैं। 5 दिन, 12 5 17 दिन। 17 दिन का हो गया डोज। 17 दिन कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है ये आप लोगों को पता हो गया। अच्छा, अब उसके बाद 18वें दिन से क्या करना होगा? देखिए, 18वें दिन से मान लीजिए कि मेरा चूजा ठीक है जी, सुरक्षित है, तो हम लोग वो तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि 25 दिनों तक कौन कौन सी दवाइयाँ देनी होती है और उनकी मात्रा क्या होती है और किस तरीके से दिया जाता है। तो अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि 25 दिनों के बाद हमारे फार्मर जो हैं उनको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। देखिए, 25 दिन के बाद मान लीजिए कि 25 दिन के बाद मुर्गा 1.5 किलो करीब आ जाएगा। जी जी। तो मुर्गा 1.5 किलो का आ जाएगा, तो हम लोग ग्रोथ प्रमोटर चलाकर मुर्गा को निकाल देते हैं।
अच्छा, वो मतलब मान लीजिए कि 100 चिक्स पे कितना देना होता है? देखिए दावा का नाम हो गया स्पार्क 2X। जी जी। उसको हम लोग 20 ml 100 चिक्स पे चलवाते हैं। जब तक मुर्गा नहीं बेचेंगे तब तक वही अच्छा, वाला कंटिन्यू चलते रहेगा। जी। अच्छा, दर्शकों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये दवाइयाँ के बारे में इन्होंने बताया। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो उन्होंने छोड़ रखा है और उसमें मोटिलिटी कई प्रकार से होती है, जैसा कि पैर ऊपर करके मर जाना, है ना, और लंगड़ा हो जाना, और भी कई प्रकार के रोग हैं। तो अच्छा, मान लीजिए कि पैर ऊपर करके जो मरते हैं, वो ऐसा होता क्यों? देखिए जैसे आपका चिक्स दाना खा लिया ज़्यादा जी, उसको टाइमली पानी नहीं मिला तो वो पलट कर मर जाएगा, माने पैर ऊपर कर मर जाएगा। यानी दोस्तों पानी का बेहतर व्यवस्था रखना आवश्यक है। अच्छा, हमने देखा भी है और लोगों ने हमें बताया भी है कि मुर्गे लंगड़ा हो जाते हैं। अच्छा, लंगड़ा ना हो इसके लिए क्या करना होता है? अगर होने लगे तो उसके लिए क्या करना है? देखिए उसके लिए हम फर्स्ट में ही आपको दवाई बता दिए हैं जी। लंगड़ापन ना होने के लिए। बाई चांस आपका लंगड़ापन हो गया तो कॉर्पकल, कैल्शियम जी और बी कॉम्प्लेक्स जी जी। दोनों मिलाकर चला देंगे तो लंगड़ापन खत्म हो जाएगा, लंगड़ापन नहीं होगा। देखिए आपने दवाइयाँ बता दिया। अभी बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो अभी कंटिन्यू मतलब डाला हुआ है उनका बच्चा और ऐसे में लंगड़ापन शुरू हो गया। तो मैंने इसके लिए पूछा कि अगर ऐसे फार्मर हैं और उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो करें क्या, कौन सी दवाइयाँ दें, है ना? तो आपने बताया कॉर्पकल और बी कॉम्प्लेक्स। ये कितने चूजे पे कितना मात्रा होनी चाहिए? देखिए जैसे कॉर्पकल हो गया कैल्शियम जी 20 ml 100 चिक्स पे जी, और बी कॉम्प्लेक्स 20 ml 100 चिक्स पे दोनों मिलाकर। जी जी, दोनों की मात्रा। अच्छा, सुबह शाम दोनों? नहीं, एक टाइम किसी भी समय? हाँ, किसी भी समय एक टाइम चलाएंगे, 5 दिन तक चलेंगे उसके बाद आपका लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ भी रहे होंगे और होंगे भी पहले से। इस टाइप का अगर कोई भी सवाल हो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनको फ़ोन कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुझाव दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और दवाई अगर आपको लेनी है तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब कौन क्या बेचता है, किस तरीके से बेचता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मेरा भी फार्म है, मैं भी छोड़ रखा हूँ चीज़ें। तो दवाइयाँ सारी जो दवाइयाँ हैं इन्हीं के यहाँ से जाती हैं, तो हमें भरोसा है और ये हमारे अपने हैं। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर इनको फ़ोन कीजिए। दवाई चाहिए तो इनके यहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र कीजिए, बाकायदा ये आपके एड्रेस पे दवाई प्रोवाइड करा देंगे। अगर आसपास के हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं सारण ज़िले में ईश्वरपुर ब्लॉक है, वहाँ पे आप किसी से भी झारखंड मोड़ के बारे में पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे, बाकी इनका नंबर है ही। दोस्तों अंत में मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप जैसे और भी लोग हों उनके पास ये जानकारी पहुंचे। इसी के साथ विदा लेते हुए जय हिंद।